डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो शुक्र यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में है। शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 24 सितंबर 2022 को ये राशि परिवर्तन होगा जब वो नीच के हो जाएंगे। लियो में चल रहे थे इससे पहले, अब नीच के हो जाएंगे। शुक्र भौतिक जीवन के कारक हैं। शुक्र ऐशो आराम के कारक है, लग्जूरियस लाइफ के कारक हैं, भोग के कारक हैं। लेकिन इस सबके साथ भी शुक्र भी एक तरह से ज्ञान के कारक हैं। जहाँ बृहस्पति को कर्म कांड, वैदिक परंपरा, इन सब के लिए जाना जाता है, वहीं शुक्र एक तरह के तंत्र के आचार्य हैं। उनको तंत्राचार्य भी बोला जाता है, इसलिए उनमें भी कोई ज्ञान की कमी नहीं होती। शुक्र नीच के हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ही डालेंगे। आज के जीवन में मैं कई बार बता चुका हूँ कि नीच के ग्रह भौतिक जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देकर चले जाते हैं और ऐसा ही कभी कभी शुक्र के साथ भी होता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि जो राशि परिवर्तन होने वाला है शुक्र महाराज का 24 सितंबर को और 17 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे शुक्र यानी कि कन्या में, इसका हर लग्न या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका अपनी राशि से है। दोनों को मिला जुला कर देखिए, जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न या राशि के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र महाराज के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष के लिए शुक्र आ जाएंगे आपके छठे भाव में। अब छठा स्थान इतना अच्छा नहीं है शुक्र के लिए। एक सौम्य ग्रह है, यहाँ पर कोई पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, केतु अच्छा बहुत प्रभाव देते हैं, लेकिन सौम्य ग्रह यहाँ पे आके बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि कन्या में है, नीच के हैं और काल पुरुष की कुंडली में भी छठे भाव में ही नीच के होते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं शुक्र तो अपने जो उनके नैसर्गिक तत्व होते हैं उनमें गिरावट आती है। तो धन का लॉस हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, पैसा अटक सकता है, प्यार मोहब्बत में प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर रिलेशनशिप चल रहा था और उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है इन 3 हफ्तों में। तो थोड़ा सा बच के रहें। शास्त्रों में इस जगह को शुक्र के लिखा गया है कि व्यक्ति स्त्री से वंचित रहता है। अब क्योंकि शास्त्र पुरुष प्रधान थे, ये दोनों के लिए ही होता है कि इस समय में यदि आप ट्राई भी करेंगे तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने में बहुत दिक्कतें आएंगी। जो मैरिड है उनकी लाइफ में भी फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम रहेगी और जो रिलेशनशिप में है उनके बीच में भी बहुत इश्यूज रहेंगे। यहाँ पे मान सम्मान की भी हानि करवाते हैं और वैभव में, सुख में कमी लाते हैं। तो शुक्र का आपके लिए यहाँ पे आना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण है और धन स्थान तो है ही अर्थ त्रिकोण का पहला स्थान। अब यहाँ पे जब शुक्र आ गए यानी कि दूसरे भाव के स्वामी, तो पैसा तो आएगा लेकिन बहुत रुक रुक के आएगा। यानी कि पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ पैसा आप अर्जित कर पाएंगे। पैसा आपका अटक सकता है। इसके साथ ही शुक्र आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है। सप्तम भाव बिजनेस के लिए भी देखा जाता है, मैरिज के लिए भी देखा जाता है, प्रमुखतः बाकी कई चीज़ों के लिए देखा जाता है। हर भाव के बहुत कारकत्व होते हैं। अब बिजनेस के स्वामी यानी कि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में है। देश से बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज लॉसेस होंगे। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, जैसा मैं बता चुका हूँ। फिजिकल इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी। एक दूसरे की इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेशन, आर्गुमेंट्स, ये सब होता रहेगा। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र जब यहाँ पे होंगे तो 12वें स्थान को देखेंगे, जो एक तरह से उनका कारक स्थान है। तो ये 2 से 3 हफ्ते का जो पीरियड है, इसमें अचानक से आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करवा कर जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय उनके लिए रहेगा, कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और आँखों की प्रॉब्लम अत्यंत पीड़ा दे सकती है। उपाय क्या करना है? आपको शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करने के बाद पार्वती माता को गुलाब के फूल अर्पण करने हैं
और हो सके तो वहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव शुक्र के लिए अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो वैभव मिलता है, किसी ना किसी तरह का लाभ मिल सकता है आपको, किसी ना किसी तरह का रिकग्निशन मिल सकता है, पैसा आ सकता है। ये त्रिकोण स्थान है, इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं आती लेकिन उसके सोर्सेज बनते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर बैठे हैं तो स्पेकुलेशन आदि से पैसा कमा सकते हैं, यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब से पैसा आप कमा सकते हैं। इवन क्रिप्टो से भी बहुत हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मैं उसको अभी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि नीच के हैं। तो हो सकता है कहीं पे ओवर एक्साइटेड होके ज़्यादा पैसा लगा दें। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यानी कि कोई ना कोई पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि नीच के हैं तो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव तो देंगे। इसीलिए अगर विश्वास की कमी होती है तो उसको बढ़ने मत दीजिएगा, वो विश्वास की कमी बहुत नकारात्मक प्रभाव देगी। आपके लिए शुक्र खुद लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी पंचम में आ रहे हैं तो राजयोग बनता है। केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में जाएंगे तो राजयोग बनेगा, ये रूल है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव है। और इसके साथ वो छठे भाव के भी स्वामी। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। छठे भाव का स्वामित्व है पंचम में आ गया, यानी कि बच्चों से संबंध में दरार आ सकती है। कभी कभी नेगेटिव सोच सकते हैं, कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए कभी कभी एकदम प्रॉब्लमेटिक समय आ सकता है। वैसे ओवरऑल इन 3 हफ्तों में आपका कला के प्रति बहुत रुझान रहेगा। आप कुछ ना कुछ कलात्मक करना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ भी प्राप्त करवाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है, इंटीमेसी बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई रोग है बहुत ध्यान दीजिएगा, और यदि आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है? आपको किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और लक्ष्मी जी को किसी भी फल और मिठाई का भोग लगाना है। यदि नहीं जा सकते मंदिर तो घर में रह के ही माता का ध्यान कीजिएगा और ये उपाय कीजिएगा। कहते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके चौथे स्थान में आकर विराजित हो जाएंगे। शुक्र का चौथे स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। भौतिक जीवन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। भूमि सुख हो, वाहन सुख हो, हर तरह का वैभव हो, ऐश्वर्य हो, वो आपको प्राप्त होगा। भले ही नीच के हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो अपना कारकत्व तो निभाएंगे। तो धन संपदा आ सकती है, पैसा आ सकता है, जैसा मैंने कहा वाहन और भूमि का सुख प्राप्त हो सकता है, और एक तरह से आपका नाम भी बन सकता है, यानी कि थोड़ी पॉपुलैरिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर तरह से खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। बस एक चीज़ है, जब शुक्र यहाँ पे आते हैं तो थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग बनते हैं। तो अगर वाहन चलाते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा बच के रहना है, अदरवाइज सब ठीक है। शुक्र आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। अब पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण है, वो केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग बनता है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इन सब से पैसा आप कमा सकते हैं। अपने बच्चों के साथ संबंध यदि बिगड़ रहे थे तो उन पे काम कीजिए। अगर आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो ये 2-3 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अपने लिए भी आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र 12वें स्थान के भी स्वामी है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। घर में थोड़ा कलह हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी आपका बन सकता है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है उसकी मरम्मत करानी पड़े, या कोई लीगल इशू भी उसमें आ सकता है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है शुक्र का यहाँ पे आना। जैसा मैंने कहा, भौतिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, क्योंकि पंचम के स्वामी ही हैं आपके शुक्र और अपने से 12वें बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। मैरिड लाइफ में ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं ईगो इश्यूज़ आ सकते हैं एक दूसरे के प्रति, यदि आप दोनों ही काम करते हैं तो। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। गले के रोग और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, इनका ध्यान दें। आपको उपाय क्या करना है? आपको लक्ष्मी माता की 2 बार आरती करनी है। आपको आरती करते हुए कपूर जलाना है और उस कपूर पर कुछ लौंग के दाने डालकर आरती करनी है। ये उपाय कर लीजिएगा।
बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र तीसरे स्थान में आ रहे हैं। काम त्रिकोण भाव है, उसका प्रथम स्थान है और खुद काम वासना, काम, लग्जूरियस लाइफ, इच्छाएं, इन सब के कारक हैं। तो यहाँ पर जब आएंगे तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, यानी कि इच्छाएं बढ़ेंगी, चेष्टाएं बढ़ेंगी और ये दोनों ही बहुत अचानक से बढ़ेंगी। जब अचानक से इच्छाएं बढ़ती है, जब उनका वेग तेज़ होता है तो व्यक्ति गलतियां कर बैठता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इच्छा पूर्ति अवश्य होगी, लेकिन अपनी इच्छाएं एकदम आपने बढ़ा ली तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएगी, वाणी के कारण शत्रु बढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे शुक्र का होना कुछ ना कुछ रुकावटें दूर करेगा। कुछ भी रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी वो बहुत हद तक इस 3 हफ्ते के पीरियड में दूर हो सकती है और साहस भी रहेगा आपके अंदर। अच्छी जगह पर परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र का आपके लिए आना अच्छा ही प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान यानी कि 11वें स्थान के स्वामी है और चौथे भाव के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में आना, दोनों ही काम त्रिकोण है, साफ बता रहा है कि इच्छाएं पूरी होंगी। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जिनका रिलेशनशिप चल रहा था वो आगे बढ़ेगा, उसमें और नज़दीकियाँ आएंगी। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है क्योंकि सप्तम से नवम में है, यानी कि कंपैटिबिलिटी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे और उनको कोई ना कोई लाभ भी अर्जित होगा, क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी है शुक्र, वहाँ से 12वें में जा रहे हैं, लग्न से तीसरे में। ये थोड़ा आपकी माता जी की सेहत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और घर पे थोड़ा खर्चा इस समय आपको मरम्मत आदि पर कराना पड़ सकता है या फिर अपने वाहन में। ओवरऑल तो आपके लिए शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि थायराइड की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें, और इसके साथ ही यदि आपको नसों की प्रॉब्लम है तो भी बहुत ध्यान दें। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 3-3 बार पाठ करके लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके धन स्थान में यानी कि दूसरे भाव में आ रहे हैं। एक तरह के सेकेंडरी धन के कारक हैं और धन स्थान में जब आते हैं तो धन आगमन के चांसेस बनते हैं। बेस बना देंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ संभावनाएं बना देंगे आपके लिए धन अर्जित करने के लिए। वो आपके ऊपर है कि आप उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। यहाँ पे जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा चंचल हो जाता है, उसके पूरे व्यक्तित्व में एक चंचलता आ जाती है जो कभी कभी प्रॉब्लम में डाल सकती है। वाणी में बहुत मधुरता रहेगी, वाणी में आकर्षण रहेगा। कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे वाणी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे मार्केटिंग हो गया या फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, लोगों से बात करनी होती है, पॉलिटिक्स में हैं आप, तो इन सब चीज़ों के लिए जो 2-3 हफ्ते हैं बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपने वाणी से लोगों को वशीभूत कर सकते हैं। अच्छा खाना खाने का आपका बहुत मन करेगा, महंगा खाना, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड। हो सकता है घर से बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं। बाहर का खाना और अच्छी क्वालिटी का खाना खाने का बहुत मन करेगा और अच्छी चीज़ें अपने घर के लिए भी खरीदने का आपका मन करेगा। देवी देवताओं की पूजा करेंगे और पूजा पाठ के प्रति थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहेगा। शुक्र क्योंकि आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान से पंचम में और लग्न से दूसरे में यानी कि धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। पैसा आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन ना भी हो, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट बढ़ सकते हैं, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं, ओवर टाइम प्राप्त हो सकता है, परफॉर्मेंस बोनस प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, वहाँ से 12वें में आ रहे हैं, यानी कि प्रयास तो करेंगे पैसा कमाने का, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही गलती से उसमें रुकावटें ला देंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, ईगो क्लैशेस से बचिएगा। मैरिड लाइफ में मिला जुला प्रभाव रहेगा क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, एक तरह से आकर्षण बना रहेगा, लेकिन इच्छाएं क्योंकि इतनी बढ़ जाएंगी कि उन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दोनों ही। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको घर में ही रहकर लक्ष्मी जी का पहले ध्यान करना है और उनके 108 नाम का पाठ करना है या उनको सुनना है, और उसके बाद लक्ष्मी माता को मीठे पान का भोग लगाना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके प्रथम स्थान में ही आके स्थापित हो जाएंगे। नीच के हैं शुक्र, तो इनका सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के समाज में, आज के समय में नीच के ग्रह भौतिक जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं और शुक्र तो है ही भौतिक ग्रह के कारक, तो आपके लिए शुक्र का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी शुक्र या बृहस्पति दोनों में से कोई भी एक लग्न में आ गया या आपकी कुंडली में स्थापित होते हैं तो
आपके जीवन के कई दोष कम कर देते हैं। मेरे हिसाब से लकी होते हैं वो व्यक्ति जिनके कुंडली में प्रथम स्थान में या तो बृहस्पति या शुक्र होते हैं, क्योंकि कुंडली के कई दोष उससे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब आपकी कुंडली में या कहीं आपके गोचर में, आपकी पर्सनल कुंडली में तो नहीं, आपके गोचर में वो प्रथम स्थान में आ रहे हैं, तो प्रभाव बहुत अच्छे देंगे ही। पैसा आएगा, भाग्य भी साथ देगा, रेगुलरली नहीं देगा लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ अवश्य देगा, क्योंकि नीच के हैं इसलिए थोड़ा सा प्रभाव अफेक्टेड होगा। आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान के ही स्वामी हैं, तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में आ गए, एक तो राजयोग भी है और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही वो धन स्थान के भी स्वामी हैं। अब और आपको और क्या चाहिए? धन स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी आपके लग्न में है, पैसा भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा, जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो शुक्र का आपका यहाँ पे आना बहुत अच्छा दिख रहा है। बस अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, वो अचानक से बढ़ सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो ठीक रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, डायबिटीज़ और हृदय संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। उपाय क्या है? आपको शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक कर कर गौरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आपके लिए शुक्र आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे। शुक्र का सबसे प्रिय स्थान 12वां स्थान। यहाँ पे किसी भी राशि में हो, नीच के हो, उच्च के हो, मूल त्रिकोण में हो, शत्रु राशि में हो, अच्छा प्रभाव भौतिक जीवन में देकर जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी यहाँ पर उच्च के होते हैं और उनका वैसे भी सबसे प्रिय स्थान है, क्योंकि भौतिक जीवन को जो एंजॉय करता है व्यक्ति, उसके 12वें स्थान में कोई ना कोई ऐसा ग्रह जैसे शुक्र वो बैठे ही होते हैं। अगर आपके शनि महाराज 12वें घर में है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, बहुत रेयरिटी होती है कि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति शुक्र अपनी कुंडली में 12वें स्थान में लेकर पैदा होता है, वो पैसा कमाता भी है और उस पैसे को एंजॉय भी करता है। तो अब शुक्र आपके 12वें स्थान में आ रहे हैं, पैसा भी आएगा और उस पैसे को एंजॉय भी कर पाएंगे, उसका लाभ भी उठा पाएंगे, लग्जूरियस चीज़ों में लिप्त रहेंगे, क्योंकि शुक्र इन सबके कारक हैं। अब शुक्र जब यहाँ पे होते हैं तो व्यक्ति आलसी बनता है लेकिन धनवान बनता है। शास्त्रों में भी कई जगह ये लिखित है, उल्लेखित है कि शुक्र जब 12वें में होता है व्यक्ति आलसी होता है लेकिन धनवान होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति भले ही आलसी हो, वो बुद्धिमान होता है और अपने तरीकों से पैसा कमा लेता है, शॉर्टकट से पैसा कमा लेता है। यही आपके साथ हो सकता है, शॉर्टकट से पैसा कमा सकते हैं, अचानक से पैसा आ सकता है। हाँ, खर्चे बढ़ते हैं और कभी कभी व्यक्ति थोड़ा क्रूर भी हो जाता है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एक सिम्टम है शुक्र का। जब यहाँ पे होता है व्यक्ति थोड़ा कभी कभी, हमेशा नहीं, क्रूर हो जाता है, तो उस चीज़ पर कंट्रोल रखिएगा। अदरवाइज़ तो आपके लिए शुक्र का यहाँ पे आना आपको हर तरह के ऐशो आराम अवश्य दिला कर जाएगा। अब यहाँ पर जब शुक्र हैं तो वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए और अच्छा हो रहा है। 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ वो लग्न के भी स्वामी हैं। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि लग्न या राशि के स्वामी जब 12वें स्थान में जाते हैं तो सेहत थोड़ी सी बिगड़ती है, तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है और इसके कारण थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ओवरऑल जीवन पर पड़ सकते हैं। अपनी मानसिक सेहत, अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शुक्र कभी कभी व्यक्ति को मॉरली वीक कर देते हैं, मतलब कि आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जो मॉरली सोशली सही नहीं होते, सोशली सही नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो आपको समाज से दूर ले जाएंगे, उन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की इच्छाएं नहीं समझ पाएंगे और उसके कारण दोनों में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक सा समय है। अगर सेहत की बात करूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, पैरों के रोग तंग करेंगे। उपाय क्या करना है? आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है और पार्वती माता का, मतलब कि दूध से अभिषेक करने के बाद पार्वती माता का आपको शहद से अभिषेक करना है और उनको खीर का भोग लगाना है। ये उपाय कर लीजिएगा, शुक्र आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लाभ स्थान में 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र का 11वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, 11th हाउस में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव देता है भौतिक जीवन में, और शुक्र जो भौतिक जीवन के कारक है
वो तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे ही। नीच के हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि कुछ अच्छा हो सकता है, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पे आते हैं तो तरक्की दिलाते हैं हर चीज़ में, वो आपकी जॉब हो, पैसा हो, भौतिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि ये है ही लाभ का स्थान और शुक्र इन सबके कारक हैं। तो जो भी चीज़ जहाँ पे थोड़ी लग्जरी आ गई, जहाँ पे ऐशो आराम आ गया, जहाँ पर सुख सुविधाएं आ गई, जहाँ पर भौतिक जीवन की बात हो गई, उन सब के लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं और लाभ स्थान में बैठकर भी बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। यहाँ से बैठकर पंचम को देखेंगे, लव लाइफ के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, इवन शेयर मार्केट आदि से भी आप इन 3-4 हफ्तों में लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। साफ बता रहा है कि अगर बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा, देश से बाहर जाना चाहते थे तो उसके भी योग बन सकते हैं, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। कला के प्रति, कलात्मक चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा, आप कलात्मक चीज़ों के प्रति खींचे चले जाएंगे और उन पर थोड़ा पैसा भी खर्च करेंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए भी अति उत्तम है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो के लिए या वृश्चिक के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे और कानों के रोग यानी कि ईयर्स और नोज़, आप मान लीजिए ENT, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी तंग करने वाली हैं। उपाय क्या है? आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का गंगा जल से अभिषेक करना है और माता पार्वती को लाल फूल कोई भी अर्पण करने हैं और उनको 2 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए शुक्र 10वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे यानी कि कन्या में, और नीच के तो रहेंगे ही। अब 10वें स्थान में शुक्र वैसे अच्छे प्रभाव देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। पहले उनकी बात करते हैं। थोड़ा ईगो आ जाएगा आपके अंदर, फॉल्स ईगो, मतलब कि है कुछ नहीं लेकिन दिखाएंगे अपने आप को इस तरह से कि आपसे ऊपर कोई नहीं, और ये कभी कभी बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है, और ये चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी रहेगी। तो थोड़े अपने ईगो को कम रखिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। नहीं कंट्रोल कर पाए तो अच्छे समय को भी आप उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे। ईगो के साथ साथ व्यक्ति अपने से बड़ों से गलत तरीके से बात करता है जब शुक्र यहाँ पे होते हैं। तो अब वो आपके घर के बड़े हो गए, आपके बॉसेस हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, इन सब से जब बात करें तो थोड़ा उसमें सौम्यता रखें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे शुक्र जब आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लेड बैक बना देते हैं, यानी कि वो प्रयास नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, क्या करना, ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा, और वो एटीट्यूड आज के समय में बहुत नकारात्मक प्रभाव दे देता है। तो इन चीज़ों से बचिएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र है तो एक तरह से धन संपदा, ऐशो आराम के कारक, तो कारक क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के ही स्वामी हैं और उसके साथ छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव को अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि अर्थ बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, कारक क्षेत्र में कुछ उलझनें जो आ रही थी अपनी बुद्धिमत्ता से उनको दूर कर पाएंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और शुक्र लाभ स्थान के भी स्वामी है, यानी कि ये भी कंफर्म कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। जो मैंने शुरू में नकारात्मक बातें बताई उनका ध्यान रख लीजिएगा, तो आगे बढ़ पाएंगे, सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस भी हो सकते हैं और ट्रांसफ़र के चांसेस भी बन सकते हैं। अपनी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, फिजिकल इंटीमेसी और कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे लाभ होगा। ओवरऑल इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके करियर पर ही पड़ता हुआ दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए उनको गुलाब के फूल अर्पण करने हैं और उनको फलों का भोग लगाना है, किन्हीं भी 2 तरह के, और उसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और एक बार लक्ष्मी जी की आरती उतारनी है। ये कर लीजिएगा, आप पे अच्छे प्रभाव भी अवश्य पड़ेंगे। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके नवम स्थान 9th हाउस में आकर बैठ रहे हैं। नवम भाव के शुक्र अच्छे ही प्रभाव देते हैं। व्यक्ति को यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, यशस्वी बनता है, रिकॉग्निशन मिलता है, नाम सम्मान प्राप्त होता है, पॉपुलैरिटी मिलती है और उसके साथ धन भी मिलता है। व्यक्ति धन संचय करने के बारे में सोचता है,
पैसे से पैसे कमाने के बारे में सोचता है और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। भाग्य का बहुत साथ मिलता है, अपनों का साथ मिलता है, लेकिन एक चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। इस समय जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपसे जलेंगे, एक ईर्ष्या का भाव रहेगा आपके विरुद्ध और वो आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है, किसी मंदिर, बड़े मंदिर में, पूजा स्थल में जाने का मौका मिल सकता है। और इसके साथ ही अपने घर में भी कोई आध्यात्मिक, कोई पूजा पाठ का कार्य कराने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते थे बहुत लंबे समय से, तो ये समय है वो अपने घर में कराइएगा, उसके फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। डोनेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं पे दान करना है, तो ये जो 2-3 हफ्ते का समय है कर लीजिएगा। अब नीच के हैं शुक्र, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो देंगे अपने नीच के होने का। हो सकता है आपका अपने बॉसेस से, अपने घर के बड़ों से कहीं ना कहीं पे मनमुटाव हो जाए। बहुत बड़ी स्थिति नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा। शुक्र आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही 5म भाव के स्वामी हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह का भाग्य स्थान में आना साफ बताता है कि अब भाग्य तो साथ देगा ही और रुके हुए कार्य भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है, जब नवम में आते हैं तो कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं। और इसके साथ ही जब वो 5म भाव के भी स्वामी हैं और नवम में आ रहे हैं तो ये राजयोग भी बनता है। यानी कि करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं, पैसा भी आएगा, हर तरफ से आगे बढ़ेंगे। एक ध्यान ये देना है क्योंकि 10वें के स्वामी है, वहाँ से 12वें में है और 10वें से अष्टम के भी स्वामी है। यानी कि करियर में अचानक से थोड़ी गिरावट आ सकती है, अचानक से कोई आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो हायर स्टडीज करते हैं उनके लिए और भी अच्छा समय है। लव लाइफ पर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे। जहाँ तक मैरिड लाइफ है वहाँ पे थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों के दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको किसी भी मंदिर में चीनी, चावल और दूध का दान करना है और इसके साथ ही घर में आकर आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 8वें स्थान में आ जाएंगे। 8वें स्थान में शुक्र मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। एक तो यहाँ पे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसे रोग लग सकते हैं जो अचानक से आएंगे, जो काफ़ी लंबे समय तक प्रॉब्लम दे सकते हैं और थोड़े खर्चीले भी होंगे, यानी कि उन रोगों पर पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ पे जो शुक्र होते हैं वो व्यक्ति को छुपे हुए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो आप लोगों से छुपा कर करते हैं, जो आप समाज के सामने नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी बनते हैं। जिनके शुक्र अष्टम में होते हैं कहीं ना कहीं उनका लाइफ में 1 या 2 बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही है। अब यहाँ पे आपके अष्टम में ही आ रहे हैं और नीच के भी हैं, तो मॉरली थोड़ा गलत जगहों पर जा सकते हैं और इन सारी चीज़ों में लिप्त हो सकते हैं। शुक्र का यहाँ पे आना अचानक से धन लाभ करवा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव को देखते हैं और एक तरह से धन के कारक भी हैं। और आपसे ज़्यादा आपके पति या पत्नी को, आपके लाइफ पार्टनर को अचानक से धन लाभ हो सकता है। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की चीज़ों पर इन्फेक्शन का ध्यान बहुत रखना है, मतलब कि सिर्फ खाने पीने से नहीं, और भी चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप को हाइजीन कॉन्शियस रखना है। शुक्र आपके लिए 9वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि 9th हाउस के भाग्य स्थान के, और 4थे भाव के स्वामी हैं। शनि की दोनों राशियों के लिए योग कारक है। अब योग कारक अष्टम में चले गए, मिला जुला प्रभाव। अचानक से कोई कार्य बना भी देंगे, लेकिन अचानक से आपका कोई कार्य अटक भी सकता है, क्योंकि 9वें के स्वामी है। भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने से 12वें में बैठे हुए हैं। 4थे भाव के स्वामी है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य आपके अटक सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय प्रॉपर्टी के संबंध में ना लें। अगर लेना ही है तो पूरे लीगल चीज़ों को देख परख कर ही उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। जहाँ तक करियर की बात है, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन शायद आप चेंज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसी जॉब आप ढूंढ रहे थे वैसी आपको प्राप्त नहीं होगी। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा रहेगा। कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे और कभी कभी इतना प्यार कि समझ ही नहीं आएगा कि नाराज़ हुए क्यों। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे ठीक ठाक सब कुछ रहेगा, बस अपने पति या पत्नी की सेहत का ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला प्रभाव है। थोड़ा आपका ध्यान
उल्टी सीधी चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, आँखों के रोग, दांतों के रोग, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण और इंटेस्टाइन से जुड़े प्रॉब्लम संग कर सकती है। उपाय क्या करना है? आपको किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है और घर में आके आपको लक्ष्मी माता की एक बार आरती करनी है। आरती करते हुए कपूर से आरती कीजिएगा, उस कपूर पर कुछ लौंग के दाने रख लीजिएगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या राशि में। सप्तम के शुक्र अच्छा प्रभाव भी देते हैं, बुरा भी देते हैं। अब सप्तम के शुक्र कामुकता बढ़ाते हैं, काम वासना, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी और उनके वेग में कुछ गलत भी कर सकते हैं। वैसे शुक्र मीन राशि के लिए, मीन लगने के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी राशि में आकर वो उच्च के होते हैं। लेकिन जब सप्तम में आते हैं तो उनका जो अपना व्यक्तित्व होता है, अपना प्रभाव होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कामुकता में बहकर कुछ ना कुछ नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे शुक्र अच्छे प्रभाव देते हैं। पैसा भी आ सकता है, अचानक से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, जॉब में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, निखर कर आने का मौका मिल सकता है। लीडरशिप क्वालिटी यदि आपने दिखाई तो इन 3 हफ्तों में आपको अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जब सप्तम में बैठे हैं तो 10वें से 10वें में है, यानी कि जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए जो 3 हफ्ते का समय है बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी लाभ होगा, बिजनेस में अचानक से लाभ होगा। बस ध्यान ये दीजिएगा कि आपके जो शुक्र हैं वो नीच के हैं, तो किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इस समय में आपको अपनों से ही धोखा मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस के हर चीज़ को जानता है वो आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, इच्छाएं अचानक से बढ़ेंगी। और थोड़ा मॉरली भी सही रहिएगा, कुछ ऐसे कार्य मत कीजिएगा जो सामाजिक तौर पर गलत माने जाते हैं, जिसकी संभावना बढ़ जाती है जब शुक्र यहाँ पर आते हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं और उसके साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। क्योंकि तीसरा स्थान और 7वां स्थान दोनों ही काम त्रिकोण है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और उन इच्छाओं में से सारी तो पूरी हो नहीं पाएंगी और उसके कारण कहीं कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी अपने से 12वें में है, यानी कि बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, बिजनेस में अचानक से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जॉब चेंज करने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जब तक ऑफर लेटर आपके हाथ में नहीं आता, जब तक आप एक एक चीज़ पढ़ नहीं लेते, तब तक कुछ मत कीजिएगा। और बिजनेस में भी पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट मत कीजिएगा, करनी ही है तो वहाँ पे भी लीगल हेल्प के साथ कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय, जैसा मैंने कहा कामुकता बढ़ेगी तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है जब इंटेंसिटी मैच नहीं करती, और ये सेम चीज़ कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी रहेगी। शादी के योग अचानक से बन सकते हैं, मतलब कि बातें आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस समय में जल्दबाजी नहीं करनी। फैमिली प्लानिंग के लिए ये समय थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए ओवरऑल ठीक ठाक से ही प्रभाव दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें तंग कर सकती है। कभी कभी अचानक से बुखार भी हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव मंदिर जाना है। पहले शंभू पर यानी कि महादेव पर आपको बेलपत्र अर्पण करने हैं और साथ ही आपको माता पार्वती पर 3 या 4 तरह के पुष्प अर्पण करने हैं। और उसके बाद वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा, गौरी चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये शुक्र राशि परिवर्तन का वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।